वो बिल्कुल हील हो चुका है, बिल्कुल नया हो चुका है। इस बहन को माइक दे। और इनकी बेटी है साथ में कौन है? बेटी है और बेटा है, छोटी बहन है। छोटी बहन है, ओके। आप बताइए आपका नाम क्या था, आपकी टेस्टिमनी कैसे शुरुआत हुई, बीमारी की क्या था, आप बताओ। मेरा नाम अनीता है, मैं कोलकाता से हूँ और मेरा ये रोग 8 साल से था। और मैं काफ़ी मतलब कि पहले एलर्जी होता था, मतलब ठंड लगने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता था, पर ये सब कुछ नहीं हुआ। काफ़ी साल पहले जब मैं खाना खाने बैठी पापा के घर में, अचानक मैं चावल जब मिक्स कर रही थी हाथ से, बस मेरा नेल निकल गया। और बेसिन में जैसे हाथ धुलने गई तो नेल निकल गया। तो जब बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी तो रोने लगी। तो पापा बोले क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो पापा लोग तो मसीह परिवार में थे, फिलहाल तो हम जहाँ पे मेरा शादी पापा लोग करा है उन लोग मसीह परिवार में नहीं है। फिर भी पापा बहन लोग बोलती थी, छोटी बहन मसीह पर तो बोलती थी परमेश्वर को मानोगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरी बहन, मेरी बेटी वहीं रहती थी, छोटी बेटी। ओके, इस फोटो को हम जूम करेंगे। जब इनका आपका रोग आपने चेक करवाया तो क्या था ये मेडिकल भाषा में? डॉक्टर ने आके कहा सोराइसिस है। तो और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज डॉक्टर ने कहा कि ये सारा ज़िंदगी ऐसी रहेगा। और ये भी बताया कि आप काफ़ी टेस्ट करवाओ, तो किडनी टेस्ट करवाएं और शुगर टेस्ट करवाएं और यहाँ तक और क्या लिखा है इसमें? अपोस्टल जी, इनकी जो स्किन थी हर रोज मांस उसमें से उतरना शुरू ओके, मांस उतरता था। हाँ। तो सफाई कौन करता था? सफाई छोटी बेटी करती थी। ये बेटी करती थी? हाँ। ये छोटी बेटी। और क्या फेस करते थे, क्या लिखा है टेस्टिमनी में? अपोस्टल जी, जब पहले इनका एक नाखून उतरा, धीरे धीरे उस चमड़ी के रोग के कारण इनके सारे नाखून जो थे वो उतरने शुरू हो चुके थे और इनके बच्चे मुट्ठियां भर भर के बेड से इनका मांस जो था वो इकट्ठा करते थे। डॉक्टर ने बताया कि जब ब्लड टेस्ट हुए उन्होंने बताया सोराइसिस नाम का रोग हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन खाओ, लेकिन कोई हल इनको कुछ नहीं मिलता था। डे बाय डे ये रोग इतना बढ़ गया था कि इनको अलग रूम में आइसोलेट कर दिया गया था। वे एक कमरे में इनको बंद करके रखते थे, गंदी स्मेल आती थी और लोग इनके पास जब आते थे इनको देख के वो बाहर से ही, कमरे के बाहर से ही बाहर चले जाते थे, इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे ये बहन की हालत खराब होती गई और टोटली बच्चे, ये बेटी सफाई रखती थी आपके रूम की। हाँ। उस समय क्या कंडीशन थी, खुल के बताओगे? आप तो निकली हैं उस पोजीशन से, कैसा महसूस होता था, क्या होता था? बहुत जलन भी होती थी, दर्द भी होती थी। हम इन लोग को दूर भी करते थे कि मेरे पास मत आओ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि वो छूत का रोग हो गया, डॉक्टर भी बोलते हैं और फिर परिवार के भी लोग, मेरे ससुराल के लोग बोलते हैं ऐसी भोग के मरेगी, ये है वो है, बहुत कुछ। तो बच्चे लोग को दूर करते थे, पर इन लोग जितना आते थे उतना ही क्यों रो रहा है बेटा? लिपट के बहुत प्यार करते थे दोनों बच्चे। और अपोस्टल जी, इनकी छोटी बेटी इनको डायपर लगाती थी, डायपर चेंज भी करती थी। ओके, डायपर भी लग गए थे आपको? जी, जितना वो सफाई करना, डायपर चेंज करना सब, और ये बेटा कपड़ा धुलना, नहलाना, दवा लगाना, पूरे पीठ उठ में सब, पूरे बॉडी में दवा लगाते थे दोनों बच्चे। बेटा डायपर तू चेंज करती थी मम्मा के? यस पापा जी। वाओ। क्या बोलते थे तेरे दोस्त लोग, क्या बोलते थे? मम्मी को पता था मम्मी बीमार है? नहीं। उसके दोस्त को पता था बेटा? तेरे दोस्त को मालूम था? हाँ। तो कोलकाता कहाँ पे रहते हो? गार्डन रिच डग जो है, जहाँ जहाज बनती है पानी की, वहीं। और जो डायपर लगाते थे, क्यों लगाते थे डायपर? वो यूरिन पास हो जाता था, लूज मोशन, अचानक मैं दवा खाती थी, लूज मोशन हो जाता था, तो डायपर लगा के रखने पड़ते थे। हाँ। और स्किन उतरती थी, जो बेटी साफ करती थी रूम सारा। दोनों लोग साफ करते थे। जो स्किन उतरती थी, वो स्मेल रहती थी, किससे मिलते नहीं थे, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया था आपको।
और अपोस्टल जी लोग इनको ताने देते थे कि तू ऐसे ही इसी बीमारी में मर जाएगी। 20 डॉक्टर चेंज करके देखे, 8 साल इलाज करवा के देख लिया, और ये बहन रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे। उसी बीमारी के कारण वो जॉब भी इनकी छूट गई थी, काम पे भी बिल्कुल नहीं जा पाते थे। और इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी क्योंकि इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे। ट्रेन के नीचे आके फिर गहरे पानी में छलांग लगा के मरने की कोशिश करी। फिर इनके एक विश्वासी सिस्टर हैं, उन्होंने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, तो मीटिंग्स लगातार अटेंड करनी शुरू कर दी। फिर जब चर्च के बारे में आना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और 12 मार्च 2023 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवा के आप जिसे ले हैंड प्रेयर करवाई थी। क्या हुआ आप खुद बताओ प्रेयर के बाद? और अपोस्टल जी उस प्रेयर के बाद इनकी बॉडी में ठंडक एकदम महसूस हुई। आपको ठंडक महसूस हुई? हाँ। ओह जीसस। और उसके सेम टाइम से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। आज 6 महीने हो चुके हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। दिखाओ। कोई सोराइसिस नाम का रोग नहीं है, टांके दिखाओ। कोई बीमारी नहीं है, कोई टांके। जख्म नहीं है। जिंदगी ने मारी पलटी तब खुशियां भरी मेरी झोली में टूटे। दिखाओ दोबारा से अपने टांगों को दिखाओ, जरा नाखून दिखाओ, टांगों को दिखाओ। ओह जीसस। मेरी झोली में टूटे बंधन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आप देख सकते हैं कि पहले जब चर्च में लाया गया था तो इनका पूरा शरीर जो था उस बीमारी के कारण वो जख्मों से भरा पड़ा था, गंदगी से भरा पड़ा था। लेकिन उस सामर्थी प्रार्थना के बाद अब इनका शरीर बिल्कुल बच्चों के जैसे, इनकी स्किन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और इनके शरीर के ऊपर कोई बीमारी नहीं है, कोई जख्म नहीं है। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। उस सोराइसिस से परमेश्वर ने इस बहन को चंगाई दी और इन्हें नया जीवन दिया है। तो आइए सुनते हैं इस बहन की जुबानी। जैसे परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा और स्पेशल प्रे की, तो मेरे अंदर से कुछ ऐसे निकला कि जैसे लगा कि मैं उस समय बहुत अपने आप को बहुत फ्री महसूस की। और जब उल्टी हुई तब तो मुझे लगा कि मुझे तो अब कोई रोग नहीं है, मैं पूरा हील हो गई। परमेश्वर के दास ने जब मेरे ऊपर हाथ रखा तो मुझे बहुत मतलब कि जितना मेरे अंदर में भारीपन था वो पूरा शरीर हल्का हो गया और पूरी तरह से ठंडक महसूस हो गई। और उस ले हैंड प्रार्थना के बाद जब मैं घर गई तो मेरा स्किन का रिकवरी होना शुरू हो गया और मेरी पूरी स्किन भी सूखना शुरू हो गया और उसमें से पानी निकलना भी बंद हो गया। और जो मेरी स्किन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, आज मुझे परमेश्वर ने नई स्किन के साथ ब्लेस किया है। अब मैं इस सोराइसिस नाम की रोग से पूरी हील हो चुकी हूँ। अब मेरा कोई बीमारी नहीं है। और जो मेरे बच्चे मेरी सेवा कर रहे थे, मेरी देखभाल कर रहे थे, आज मैं ये बच्चे लोग का देखभाल कर रही हूँ। पहले मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, पर अभी प्रभु ने उन्हें ठीक किया, चंगाई दिया। इसलिए अब हम लोग सब कोई, मेरे सिस्टर, मैं और मेरी फैमिली सब कोई, अब हम लोग सही से रह रहे हैं। अब हम स्कूल भी जाते हैं। अब मम्मा हमें खाना भी देती है, टिफ़िन बना देती है और हम लोग स्कूल जाके स्टडी भी सही से कर सकते हैं। पहले मैं बेड पे एक कोने पे रहती थी और कपड़े भी नहीं पहन पाती थी, नहा भी नहीं पाती थी, खुद से कोई काम नहीं कर पाती थी। अब वो सारा काम जब से हील हो गई तब से वो सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। अब मैं पूरी तरह हील हो चुकी हूँ और मेरे नाखून भी नए आ चुके हैं। पैर का भी ये जितना था, ये पैर से भी पूरा ठीक हो गया। मेरा पैर भी दोनों पैर में था पूरा, अब चमड़ी निकलना भी बंद हो गया, पूरा हील हो गया है। मेरे फेस में भी थी, फेस भी ठीक हो गई है। अब मैं पूरी तरह से हील हूँ। पहले जो लोग बोलते थे कि ये रोग इतना ख़राब है, इसके पास कोई नहीं जाना
और ये छूत का रोग हो गया। जो लोग पास नहीं आते थे, आज उन लोग मेरे घर में आते हैं, मुझसे बात करते हैं। लोग जब पूछते हैं मुझसे तुम कहाँ से ठीक होकर के आई, तब मैं यही बताती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने ठीक किया है। आप भी परमेश्वर पे भरोसा रखिए, आपको भी परमेश्वर ही चंगा करेंगे। जो लोग चमड़ी की भयानक रोग से आज पीड़ित है, उन लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उनके पास आप लोग आइए और चंगा हो करके जाइए। जैसे उन्होंने आज मुझे चंगा किया, आप लोगों को भी चंगा करेंगे। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबका जय मसीह के।